अनाथ बेटी। एक गांव में कोमल नाम की लड़की रहती थी। काफी समय पहले कोमल के माता पिता एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। इसीलिए अब कोमल अपने चाचा चाची के साथ रह रही थी, परंतु उसके चाचा चाची उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कोमल, हम बाजार जा रहे हैं, हमारे वापस आने तक पूरे घर की सफाई करके रखना और खाना भी बना देना। अगर हमारे घर आने तक यह दोनों काम नहीं हुए ना, तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ठीक है चाची जी, मैं कर दूंगी। इस तरह कोमल के चाचा चाची उससे घर के सारे काम करवाते और उसे छोटी सी गलती होने पर भी बहुत डांटते थे। एक दिन कोमल और उसकी चचेरी बहन जानवी एक साथ खेल रहे थे। तभी अचानक जानवी नीचे गिर जाती है। तभी जानवी के मम्मी पापा वहां आ जाते हैं। क्या हुआ जानवी, तुम नीचे कैसे गिर गई? मम्मी, मुझे कोमल ने धक्का देकर गिरा दिया। कोमल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी को नीचे गिरा दिया? नहीं चाचा जी, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने जानवी को नीचे नहीं गिराया, वह अपने आप ही नीचे गिर गई। अरे वाह, तू भी अपनी माँ की तरह झूठ बोलती है, जैसी माँ वैसी बेटी। चाची जी, आप मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलिए, मेरी माँ सबसे अच्छी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमसे जबान लड़ाई, अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तब कोमल के चाचा चाची उसे डंडे से मारने लगते हैं। मुझे मत मारिए चाचा चाची, मैंने कुछ नहीं किया। पर वे उसकी बात नहीं सुनते हैं और वे कोमल को इतना पीटते हैं कि उसके सिर से खून निकलने लगता है। तुझे अपनी माँ की याद आती है ना, तो हमारे घर से निकल जा। मैं उनके साथ रहना भी नहीं चाहती जो मेरी माँ का अपमान करता है, और मैं अपने साथ अपनी माँ की तस्वीर भी ले जा रही हूँ। हाँ, ले जा अपनी झूठी माँ की तस्वीर। तब कोमल अपनी माँ की तस्वीर उठाकर वहां से चली जाती है और वह सड़क किनारे बैठकर अपनी माँ की तस्वीर से कहती है, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। चाचा चाची मुझे बहुत मारते हैं, आपके अलावा मुझे कोई प्यार नहीं करता। मेरे पास वापिस आ जाओ माँ, वापिस आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तभी वहां से एक आदमी आ रहा था। उसका नाम मोहन था। वह भी बहुत ही उदास था, क्योंकि उसकी बेटी की कैंसर की वजह से जान चली गई थी और वह उसे बहुत याद कर रहा था। तब वह कोमल को उदास बैठा देखता है। बच्ची, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो और तुम उदास क्यों हो? तब कोमल उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर मोहन की आंख में आंसू आ जाते हैं। बेटी, मुझे पता है कि अपने परिवार को खोने पर कैसा लगता है। मेरी भी बेटी अब नहीं रही है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पालूंगा। तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे तुमसे मिला दिया। यह सुनकर कोमल भी बहुत खुश हो जाती है। तब मोहन कोमल की पूरी देखभाल करता है और वह उसे अच्छी शिक्षा भी दिलवाता है और कोमल भी मन लगाकर पढ़ाई करती है। एक दिन कोमल अपनी माँ की तस्वीर से कहती है, माँ, यह सब आपने ही किया है ना? आपने ही उस दिन उस भले आदमी को मेरे पास भेजा ताकि मैं खुश रह सकूं। माँ, अब मैं बहुत ही खुश हूँ, शुक्रिया माँ। इस तरह कोमल बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है और मोहन और उसकी पत्नी भी उसे बेटी की तरह प्यार करते हैं। इस तरह 10 साल बीत जाते हैं और अब कोमल एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर बन जाती है।
एक दिन कोमल कहीं जा रही थी, तब रास्ते में उसे दो बुढ़ा बुढ़ी मिलते हैं। बेटी, कुछ खाने को दे दो, हमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। चाचा चाची, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? कोमल, क्या यह तुम हो? हाँ चाचा जी, मैं कोमल हूँ, पर आप यहाँ भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या बताऊं कोमल, हमारी बेटी जानवी ने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली और उन दोनों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। जानवी की यह हिम्मत! आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी देखभाल करूंगी। बेटी, हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, तब भी तुम्हें हमारी कितनी फिक्र है। और दूसरी तरफ हमारी बेटी है जिसे हमने इतना प्यार किया, तब भी उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। आज हमें पता चल गया है कि अभी भी धरती पर अच्छे इंसान जिंदा है। हमें माफ कर दो बेटी। माफी मत मांगिए चाचा जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आप दोनों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती हूँ। तब वे सभी घर चले जाते हैं और इस तरह वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।